हम नहीं कर पाएंगे, भक्ति नहीं, उनका कल्याण कैसे होगा? तो ऐसा कोई उपाय छोड़कर जाना पड़ेगा कि सरलता से ये पार हो जाएं। तो ये उपाय छोड़कर गए हैं सत्संग, भगवान की कथाएं। सबसे सरल और श्रेष्ठ भक्ति है जो अपन कर रहे हैं कल से, आज 2 दिन हो गए। हाँ, सत्संग जाके बैठो, पचने वाला पचे, आपकी कमाई हो रही पुण्य की। हाँ, कहीं भी पता लगे ना भगवान की कथा है, पहुंच जाओ, बैठो आराम से सुनो। और यहाँ बैठे हो तो ऐसे ही नहीं बैठे, ये तो तैयारी चल रही है। नवधा भक्ति में से सबसे सरल। और यहाँ तो दोहरा लाभ मिलता है, पता है सत्संग में। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो संतों का संग सत्संग हो रहा है, शब्द रूप में संत हमारे बीच में है, और भगवान की कथा दोहरा लाभ। और सबसे सरल और श्रेष्ठ भक्ति है सत्संग। चाहे रामचरितमानस से निकाल लो और चाहे भागवत से निकाल लो। भागवत जी में भी लिखा है, सबसे पहला शब्द है क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। सत्संग जहां कहीं पता लगे पहुंच जाओ। और ये जो प्रसाद हमारे सामने है ना, नारद जी, एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। बड़े भाव से माता पार्वती ने स्वागत किया है, आइए देवर्षि, जलपान कराया और पूछा कि क्या बात है, बहुत दिनों में आए। नारद जी ने कहा, हाँ माता, आजकल मैंने आना जाना छोड़ दिया, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। क्यों? बोले आजकल संसार में सच्चा प्रेम नहीं बचा, लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं। हाँ, घर के घर में ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, बातों को छिपाते हैं, तो इच्छा नहीं होती जाने आने की, कम जाता हूं। ये सुनकर माता पार्वती ने कहा क्या कि संसार की तो मैं नहीं जानती नारद, पर हमारे यहाँ तो आया करो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा प्रेम है। हाँ, और बात छिपाने की बात है तो भोले बाबा कोई बात नहीं छिपाते, रोज आके बताते हैं, आज राम जी के दर्शन, आज कन्हैया के दर्शन, आज ये लीला देखी, आज वो लीला, सब बताते हैं। और प्रेम कितना है? बोले प्रेम तो आप हमारे परिवार में खुद देख लो, बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या प्रेम है? तो माता पार्वती ने कहा, ये बताओ मेरा वाहन क्या है? बोले शेर। और भोले बाबा का नंदी। पर फिर भी प्रेम। अच्छा, गणेश जी का वाहन क्या है? बोलते जाया करो, चूहा। और भोले बाबा गले में, हाँ, इनकी पटेगी क्या? कार्तिकेय का वाहन मोर, और इनकी पटेगी क्या? परंतु फिर भी अहिंसा के भाव से और प्रेम से रहते हैं। कोई बलशाली है, कोई कमजोर है, पर फिर भी मिलजुल कर प्रेम से आया करो, बड़ा प्रेम है हमारे यहाँ। ये सुन करके नारद जी ने बस एक बात कही कि आपके यहाँ भी गड़बड़ है मैया। आप कह रही हैं भोले बाबा बात नहीं छिपाते, पर ईमानदारी से एक बात बताना। क्या? बोले आज तक भोले बाबा ने आपको बताया कि जो गले में मुंडों की माला पहन रखी है वो मुंड किसके हैं? बताया? और ये सुनते ही पार्वती जी का माथा ठनक गया, अरे आज तक नहीं बताया, आज आने दो। हाँ, अब नारद जी चल दिए। रास्ते में भोले बाबा मिले, प्रणाम किया, बोले बाबा मैया ने बुलाया, जाओ जल्दी जाओ। हाँ, और बाबा ने भी पूछा कि आप वहीं से आ रहे क्या? बोले आप वहीं से आ रहे हो तो बुलाया ही होगा। हाँ, आग लगाई होगी ना। भोले बाबा आए हैं, देखा माता पार्वती ने अपने आभूषण उतार कर फेंक दिए, मेले कुचेले वस्त्र पहने हैं, और कोप भवन में पहली बार। हाँ, पहले एक कमरा अलग होता था गुस्सा होने का, कोप भवन। भोले बाबा गए और बड़े प्रेम से पूछा कि देवी क्या बात है? पार्वती ने कहा आप तो बात ही मत करो, क्यों? आप जैसे ऊपर काले हो ना वैसे ही
हाँ अंदर भी। तो बात क्या है? आप बातों को छिपाते हो। क्या छिपाया? बोले आपने आज तक बताया कि ये जो गले में मुंडों की माला है, ये मुंड किसके हैं? ये सुनते ही भोले बाबा जोर जोर से हंसने लगे। हंस क्यों रहे हो? अरे देवी वैसे ही पूछ लेती। अरे ये बताऊं किसके मुंड है? किसके? अरे ये किसी और के नहीं है। इतना प्रेम मैं तुमसे करता हूं कि जब तुम शरीर छोड़ती हो तो मैं तुम्हारे मुंड को माला में पिरोकर अपने हृदय से लगा कर रखता हूं। ये सब तुम्हारे मुंड मेरे। हाँ। अब पार्वती चक्कर में बोले मैं इतनी बार मरी? हाँ देवी पर मैं प्रेम करता हूं। अब पार्वती ने धीरे से पूछा, बोले मैं तो इतनी बार मरी, आप? हाँ। बाबा कहते हैं कि देवी मैं नहीं मरता। क्यों? मैंने अमृत पी रखा है, वो दवाई पी रखी है, अमर कथा। पार्वती जी ने जिद पकड़ ली, मुझे भी वो अमृत पिलाओ, मैं भी थक गई, अब मुझे नहीं मरना। हाँ अमृत पिलाओ। बोले अमृत पिलाने के लिए पीने वाला भी योग्य हो ना? तो बोले वो योग्यता सब मैं ले आऊंगी, आप तो तैयारी करो। हाँ बर्तन साफ होना है इस कथा को रखने के लिए, अमृत को। तो क्या कमी है? नहीं नहीं चलिए। अब जैसे तैसे पीछे पड़ गई, तैयार किया। बोले बाबा संत बताते हैं कि एक गुफा में लेकर गए हैं माता पार्वती को बोले बाबा, और ताली बजाई जोर से कि यहाँ कोई हो तो भाग जाए। जितने वहां जीव जंतु थे सब उड़ गए, भाग गए। जब भोले बाबा ने देखा कि ये बिल्कुल निर्जन स्थान है तो माता पार्वती को वो अमर कथा सुनाने लगे। अब बाबा ने कहा माता पार्वती से क्या कि मैं जब कथाएं सुनाता हूं तो नेत्र बंद करके सुनाता हूं देवी, और आप सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं पता कैसे लगेगा? तो तुम ओम ओम के हुंकारे देना। बोले ठीक है। कथा प्रारंभ हुई है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन माता पार्वती की नींद लग गई। हाँ? और इस कथा का प्रभाव क्या हुआ? भगवान शिव के पीछे तोते का एक खराब अंडा पड़ा था जो काला पड़ गया, जोड़ा उड़ गया छोड़कर। पर कथा का प्रभाव हुआ कि वो अंडा काले से लाल, लाल से सफेद, सफेद से 5वें दिन तक तो उसमें से छोटा सा तोते का बच्चा निकला, कथा सुन रहा। और पार्वती की नींद लग गई, हुंकारे बंद हो गए। तो उस बच्चे को चिंता हुई कि कथा बंद ना हो जाए, मैं क्या करूं? तो पार्वती की आवाज में ओम 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 हुंकारे दे रहा। जब कथा समाप्त हुई है और भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब जयकारा लगाया तो नींद खुली माता पार्वती की, हड़बड़ा के उठी और कहती है कि फिर उद्धव जी ने क्या कहा स्वामी जी? अब भोले बाबा ने कहा कि कथा समाप्त हो गई है और उद्धव जी ने क्या कहा? क्षमा करना नाथ, भूल हो गई है। क्यों? मेरी तो नींद लग गई थी। हाँ? अब भगवान शंकर चक्कर में आ गए क्या कि नींद लग गई थी तो फिर ये हुंकारे कौन दे रहा था? इधर उधर देखा, पीछे तोते का बच्चा। क्रोध आया भगवान शिव को, त्रिशूल उठाया, मैं इसे मार दूंगा। इसने कथा को सुना कोई बात नहीं है, पर ऐसा ना हो इसका दुरुपयोग करे, क्योंकि इसने शास्त्र विरुद्ध होकर कथा को सुना। कैसे सुनना चाहिए कथा? बोले कथा बड़े श्रद्धा से, भाव से, सम्मुख बैठकर, सामने बैठकर सुनना चाहिए। इधर उधर बैठकर कथा को सुनने से कोई मतलब नहीं है। सम्मुख बैठकर मार दूंगा। अब वो तोते का बच्चा बेचारा भागा घबरा कर, भोले बाबा पीछे पीछे। वेद व्यास जी अपने आश्रम पर, सम्यपरास आश्रम पर निवास करते हैं। उनकी पत्नी माता बीटिका, कुछ संत बीटप्पा बताते हैं, उन्हें बगासी आई। मुंह खोला तो श्वास के द्वारा वो बच्चा मुख में प्रवेश कर गया और गर्भ में जाकर स्थापित हो गए। भोले बाबा आए, ढूंढा, गर्भ में रहकर उस बच्चे ने स्तुति की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और चले गए, क्षमा कर दिया।
समय बीता, 1 महीना, 9 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, और गर्भ से मंत्र गूंजते। तो वेद व्यास जी की पत्नी कहती है कि स्वामी जी, मेरे गर्भ में भगवान की कोई भक्त संतान आई, पर ये बाहर क्यों नहीं आती? तो वेद व्यास जी ने पूछा कि बेटा तुम गर्भ के बाहर क्यों नहीं आते? बोले नहीं आऊंगा। क्यों? यदि बाहर आया ना तो ब्रह्म की माया मुझे पकड़ लेगी और मुझे माया के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, वेद व्यास जी कहते हैं बेटा तुझ पर माया का कोई असर नहीं होगा। बोले मैं नहीं मानता, मुझे नहीं आना। फिर वेद व्यास जी ने भगवान विष्णु का आवाहन किया। भगवान स्वयं आए हैं और भगवान ने कहा बेटा मैं वचन देता हूं, मैं मानता हूं कि मेरी माया बड़ी खतरनाक है। मम माया दुरत्यया, बहुत खतरनाक है माया, पर मैं वचन देता हूं कि मेरी माया का तुझ असर नहीं होगा, तो बाहर आ। भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए हैं कब? 12 वर्ष। और गर्भ से भी बाहर आए ना तो जो प्रसव कराने वाली दाई होती है, नाड़ी काटती है, दौड़ी। तो सुखदेव जी ने कहा दूर, हाथ मत लगा देना। रस्सी की भांति लपेटा, पकड़ा और चल दिए। पीछे पलट कर भी नहीं देखा कि माँ को कितना कष्ट होगा। वेद व्यास जी भी पीछे पीछे भागे। बेटा बेटा, तो कौन किसका बेटा? पिताजी, आज मैं आपका बेटा हूं, कल मेरे आप बेटे थे। चक्कर में नहीं पड़ना, शरीर के बंधन, भजन करो, कल्याण का साधन करो। और सुखदेव जी भगवान की भक्ति में निरंतर लीन रहते हैं। वेद व्यास जी ने जब इस पावन ग्रंथ की रचना की, विचार किया कि ये किसे प्रदान करूं, किसे दूं, कोई योग्य हो, अधिकारी हो। तो अपने बेटे का स्मरण आया सुखदेव का। अपने शिष्यों को मंत्र याद करवा दिए हैं, श्लोक याद करवा दिए भागवत जी के, और कहा गुनगुनाते हुए घूमो। वेद व्यास जी के शिष्य श्लोकों को गुनगुनाते घूमते वहां से निकले जहां सुखदेव जी ध्यान में बैठे थे। सुखदेव जी के कानों में जब वो श्लोक गए तो सुखदेव जी दौड़ कर गए हैं, उन शिष्यों को पकड़ लिया कि भैया आप जो बोल रहे हो और बोलो ना, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। तो शिष्य सुनाते हैं क्या? भगवान के बाल रूप का वर्णन। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल रूप का वर्णन। फिर का और सुनाओ तो श्रृंगार का वर्णन। सशंख चकरम सगरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसैरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। और सुनाओ अहो वकीयम स्तन कालकूटम, मतलब जब पूतना आई है अपने स्तन में विष लपेट कर, वो वर्णन सुना दिया। और सुनाओ वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। सुखदेव जी मगन हो गए। और सुनाओ तो शिष्यों ने कहा भैया हमसे इतना ही आता दादा, सुना दिया। फिर यदि आपको पूरा सुनना है, ज्यादा सुनना है, तो हमारे गुरु जी के पास जाओ। कौन गुरु जी? बोले वेद व्यास जी। अरे वो तो मेरे पिताजी हैं। दौड़ कर गए, चरणों में गिर पड़े कि पिताजी मुझे वो अमृत पीना है जो आपके शिष्य गुनगुना रहे थे। तो बोले ऐसे नहीं, परीक्षा होगी। अनेक अनेक परीक्षाएं हुई हैं सुखदेव जी की, और जब सारी परीक्षाओं में खरे उतरे हैं तभी ये पावन प्रसाद सुखदेव जी को मिला। और इसे पाकर निरंतर भगवान के भजन में सुखदेव जी लीन रहते हैं, निरंतर ध्यान में बैठे रहते हैं। पर राजा परीक्षित को श्राप मिला। राजा परीक्षित तड़प रहे हैं गंगा के किनारे कि ऐसा कोई योगी संत महात्मा जो मुझे मोक्ष दिला दे, मेरा कल्याण कर दे। तड़प रहे हैं, आंख में आंसू है। हाँ? वहां बड़े बड़े संत महात्मा सबने सलाह दी। योगी कहे तू योग कर, तपसी कहे तप से मरो, पंडित कहे तू यज्ञ कर, साधु कहे तीरथ करो, भोगी कहे तू भोग कर, भोग मिलता भाग से, त्यागी कहे सब त्याग दे रे भोग को बैराग से।
और राजा परीक्षित कह रहे जो कहो वो करूंगा, परंतु गारंटी लो। किसी ने गारंटी नहीं ली है। तड़प रहे हैं राजा परीक्षित, और वो सच्ची तड़प थी तो सुखदेव जी तक पहुंची। सच्ची तड़प, राजा परीक्षित तड़प रहे तो सुखदेव जी मिले। और ये कथाएं सीख देती है, अगर तड़प सच्ची है भगवान को पाने की और जीवन में, तो सच्चे संत सदगुरु मिलेंगे। हाँ, अगर सच्ची तड़प है, सच्चा चेला है, तो गुरु भी सच्चा मिलेगा। हाँ, और तड़प गड़बड़ है, चेला गड़बड़ है, तो गुरु नकली मिलेगा। और गुरु नकली है तो चेला नकली मिलेगा। हाँ, पर राजा परीक्षित तड़प रहे हैं और कोई इच्छा नहीं है कि ऐसा संत महात्मा सदगुरु मिल जाए जो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, हाँ, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, हरि से मिलन को जब मैं तड़पूं, 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 मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भाव से मीठी मीठी ताली। हंसा बस कर जाए हमारा, हंसा हंसते हंसते जाए हमारा, हंसा हंस कर जाए हमारा, हंसा हंस कर जाए हमारा, माया जाल न फंसे बेचारा, माया जाल न फंसे बेचारा, माया जाल न फंसे बेचारा। माया जाल न फंसे बेचारा। मेरे हंस को मोती चुगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे हंस को मोती चुगा दे, सच्ची ऐसा तड़प। कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
करा दे, निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे। हरे पाप हरिहर से मिला दे, हरे पाप हरिहर से मिला दे, हरे पाप हरिहर से मिला दे, हरे पाप हरिहर से मिला दे। मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरे से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछोड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा बिछोड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की सच्ची तड़प पहुंची है सुखदेव जी तक। तुरंत सुखदेव जी चल दिए हैं, और सुखदेव जी जब आते दिखाई दिए ना, तो जो संत महात्मा थे उन्होंने परीक्षित से कहा तेरा काम बन गया। हाँ। सुखदेव जी आ रहे हैं और इनसे काम की बात करना, काम की, बिना काम की बात नहीं होना। हाँ। विरक्त संत हैं और ये कथाएं सीख देती हैं। हम भी जब संत महात्मा सदगुरु की शरण में जाएं तो काम की बात करना, हाँ, बिना काम की नहीं, बेकार की। और काम की बात क्या है? सुखदेव जी आए, आसन पर विराजमान हुए, सबने प्रणाम किया, स्वागत किया, और राजा परीक्षित ने पूछा क्या काम की बात? गुरुजी, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना, कन्हैया को प्राप्त करने का साधन बताइए, कन्हैया कैसे मिलेगा? बस एक प्रश्न, सार। और जब ये सुना तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, आंख में प्रेमाश्रु बहने लगे, मुस्कुरा रहे हैं। तब राजा परीक्षित ने फिर धीरे से कहा क्या कि गुरुजी, जिसे अपनी मृत्यु का पता हो उसे क्या करना चाहिए, और जिसे अपनी मृत्यु का पता ना हो उसे क्या करना चाहिए? हाँ। और ये दोनों प्रश्न किसके लिए पूछे गए हैं पता है? ये दोनों प्रश्न हम पे सूट होते हैं, आप पे और हम पे, सब पे। पहला क्या है कि जिसे अपनी मृत्यु का पता ना हो, तो बताओ कोई जानता है कब निपटेंगे? कोई लिख के दे सकता है? नहीं। और दूसरा प्रश्न है जिसे अपनी मृत्यु का पता हो, तो हम सब जानते हैं कि एक दिन मरना है, और जब भी मरेंगे 7 दिन में ही मरेंगे। हाँ, गिनो जरा, रविवार से शनिवार तक कितने हुए? हाँ, 7 ही है ना, कि अपने लिए कोई 8 बनेगा इधर? 7 दिन। तो ये दोनों प्रश्न हम पर लागू। और ये प्रश्न जब सुने तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप, आपने संसार की भलाई की बात पूछी है, ये नहीं कहा मुझे श्राप मिला, मुझे मरना है, नहीं, संसार की भलाई की बात पूछी है, और मैं उत्तर अवश्य दूंगा। प्रसन्न है, और भलाई की बात ही तो भाती है। सोनकादि ऋषियों ने भी सूत जी से प्रश्न किए थे, क्या कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? हाँ, यही के ये प्रश्न
राजा परीक्षित ने भी कहे हैं सुखदेव जी से कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान समर्थ है तो अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के कितने अवतार हुए हैं, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, और जब भगवान चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न किए हैं और इन 6 प्रश्नों का उत्तर है भागवत। बरियानेसते प्रश्न क्रतो लोक हितो नृप। तुमने संसार की भलाई की बात पूछी है राजन, और मैं उत्तर अवश्य दूंगा। और उत्तर क्या दे रहे हैं सुखदेव जी कि राजन, यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे चाहिए 3 काम। कौन कौन से? पहला है माधव शरण, भगवान की शरण में समर्पित हो जाए, चला जाए। दूसरा, भगवान की महिमा सुने। बोले क्यों सुने? बोले जब तक भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो उनके बारे में समझेंगे कैसे, और सुनेंगे नहीं तो प्रेम कैसे होगा। हाँ, जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने हम पहचान नहीं पाएंगे ना, बिना सुने, और जब पहचानेंगे नहीं तो प्रेम कैसे होगा। तो भगवान की महिमाओं को सुने, कथा को सुने, गुणानुवाद को सुने और समर्पण, बिल्कुल निर्मल भाव से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। और सत्संग करने से क्या होता है राजन? सत्संग का फायदा पता है? हम नहीं जानते। सत्संग का फायदा बताया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कि राजन, जैसे लोहा, यदि ठंडे लोहे को हम मोड़ना चाहेंगे तो वो मुड़ेगा नहीं, पर उसी लोहे को गर्म कर दिया जाए, लाल कर दिया जाए, तो फिर जो चाहो वो आकार दे दो, कुल्हाड़ी बना लो, फावड़ा बना लो, जो बनाना। हाँ, ऐसा ही मन है संसार में, बिल्कुल ऐसा कठोर हो गया है, पर जब सत्संग की भट्टी में तपता है तो लाल हो जाता है, और फिर वो धीरे से बड़े आराम से भगवान की तरफ मुड़ जाता है। और मन यदि मुड़ गया तो पार। सत्संग द्रवित करता है मन को। जब ये बार बार ये संतों की बातें, संतों के शब्द सुनते हैं ना, तो मन पिघलता है, धीरे धीरे बातें मन में बैठती। अब राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी मेरे पास 7 दिन का समय है। हाँ, राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन 7 दिन? अरे 7 दिन तो बहुत है, तुम क्या करोगे? अरे खड़वांग राजा को तो 2 घड़ी में मुक्ति मिल गई थी, मोक्ष 2 घड़ी में। हाँ, 2 घड़ी। ये सुनकर हिम्मत आई है राजा परीक्षित को। हाँ, संत सदगुरु भी डॉक्टर की तरह होते हैं। डॉक्टर यदि समझदार होना तो आधे से ज्यादा अच्छा तो बातों से कर देता है। आप गए डॉक्टर साहब, ये समस्या, अरे कुछ भी नहीं, अब भी 5 दिन दवाई खाओ, ठीक, तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाए। हाँ, और अगर नकली डॉक्टर होना, कुछ नहीं हो तो टेंशन में मार डाल, निपटा दे। हाँ, पर कुशल डॉक्टर हैं सुखदेव जी। कहा राजन, कोई चिंता की बात नहीं,